जय हिंद। तो पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर सिस्टम। तो आज हम इस पूरी वीडियो में एक नदी को पूरा कंप्लीट करेंगे जो है हमारी सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर। तो इंडस रिवर को बिल्कुल बेसिक डिटेल से लेके पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी को जितनी भी इंफॉर्मेशन हम सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। पहली चीज, आप लोगों ने सिंधु नदी के बारे में सुना होगा। इंडस रिवर जो आपने सुना होगा कि सिंधु नदी है, एक इंडस रिवर है। पहली चीज ये है कि हमें रिवर तो पढ़नी है, उसमें सिस्टम भी समझना है। रिवर सिस्टम क्या होता है? तो नदी पढ़ने से पहले कोई भी आप ज्योग्राफिकल चीज पढ़ते हैं तो उसे आप मैप पे जरूर लोकेट करें, क्योंकि यदि आप मैप पे सही तरीके से उसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो इंडस रिवर सिस्टम, रिवर एक होती है, लेकिन यदि उसमें आसपास की और भी नदियां आके मिल जाएं तो पूरा इलाका, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि उसे रिवर बेसिन कहते हैं। लेकिन नदी और नदी के साथ जब आने वाली बहुत सारी नदियां आ जाती हैं तो उसे कहते हैं रिवर सिस्टम, नदी तंत्र। मतलब पूरा नदियों का ग्रुप, एक नदी जा रही है उसमें एक और आके मिल जाए, एक और आके मिल जाए, तो पूरा जो एरिया है उसे कहते हैं हम मतलब नदियों का जो एरिया है, नदियों का जो ग्रुप है उसे कहते हैं रिवर सिस्टम, नदी तंत्र। तो आपको पहली ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, तो आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा। इस मैप में जो भी चीजें दी हुई हैं आपको बेसिकली जो जो बताएंगे आपको वो ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये बना हुआ मैप है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये क्या है, मिक्सचर सा लग रहा होगा थोड़ा सा, है ना, कि एक एक चीज बना दे तो समझ में आती है, लेकिन ये बना हुआ है तो एक एक चीज जो हम बताएं केवल आपको वही एज्यूम करनी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज सिंधु नदी, ये जो नदी आपको दिख रही है इसे कहते हैं हम सिंधु नदी, इंडस रिवर। पहली चीज कहां से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है हमारी मानसरोवर झील। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील। हम इसे इंडस और सिंधु दोनों बोलेंगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंडस रिवर कहां से निकलती है? हमारी मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील है कहाँ? तिब्बत में। ये जो एरिया है चाइना वाला एरिया, तो पहले यहाँ तिब्बत हुआ करता था, ये तिब्बत अभी चाइना के अंडर में है। ठीक है, तो तिब्बत से निकलेगी सिंधु नदी। एक ट्रिक बताते हैं कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे याद रखिए, सिंधु से याद रखिए साधु। तो साधुओं का लोग क्या करते हैं? मान सम्मान। तो सिंधु और साधु जब याद रहेंगे तो आपको याद रहेगा सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकली, निकलने के बाद ये कहां आती है? सीधा लद्दाख में। ये कहां एंटर करती है? लद्दाख में। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि एंटर्स इंडिया फ्रॉम लद्दाख। इंडिया में कहां से आएगी? लद्दाख से। लद्दाख में जैसे इंटर करती है तो इस एरिया में उसे बहुत सारी और भी नदियां जुड़ती हैं। क्यों? हम क्या पढ़ रहे हैं? रिवर सिस्टम। हम अगर रिवर पढ़ रहे होते तो हम केवल एक नदी पढ़ते, हम पढ़ रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम, तो मतलब और भी ऐसी नदियां पढ़ेंगे जो इसमें आके मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये इंडिया में आई लद्दाख में, ठीक है, याद रखना लद्दाख से आती है, तो एक नदी जुड़ती है इसमें। तीन नदियां हैं जो इंपोर्टेंट, जो इसमें ज्वाइन होती है आगे, जास्कर, नुब्रा, सियोक, हुंजा। ये चार ऐसी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां बनती हैं। और ये आगे आती है तो ये इस एरिया में आती है। ये एरिया आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये पीओके के अंदर आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, ये पाकिस्तान के अंडर में। तो उस एरिया से गिलगित और बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र से भी बहती हुई ये पाकिस्तान में आ जाती है। पहली चीज क्या पड़ी? मानसरोवर से निकली, लद्दाख में आई, हुंजा, नुब्रा, श्योक, ये नदियों ने से ज्वाइन किया, पीओके वाले एरिया से होते हुए पाकिस्तान में आ जाती है। तो अब यहां जब आएगी तो इसे बहुत सारी 5 ऐसी मेजर नदियां हैं जो इसमें ज्वाइन होती हैं। ठीक है, चलिए। तो गिलगित बाल्टिस्तान वाले न्यू ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी? सतलुज, रावी, चेना, ब्यास, झेलम। ये 5 ऐसी नदियां हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये पांचों नदियां मिलकर एक बहुत बड़ा नदी तंत्र बनाती है, सिंधु नदी तंत्र जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक नदी इस तरफ से आएगी, इसे हम झेलम कहते हैं। फिर एक चेनाब, रावी, सतलुज और एक ब्यास, ये सारी नदियां आके इसी क्षेत्र से आती हैं। इसीलिए ये जो भूमि है इंडिया की, इसी कहते हैं पंजाब। पंजाब मतलब 5 नदियों वाली भूमि। ठीक है, और ये सारी नदियां आके कहा मिलती हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की एक जगह है मिठानकोट, मिठानकोट में ये सारी नदियां आके मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इसी के साथ ये दक्षिण की ओर साउथवर्ड जो बहती बहती आएगी और कहां फिनिश हो जाती है, कहां पर ये ड्रेन हो जाती है, अरेबियन सी। अरेबियन सी में ये गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग आपको 2900 किलोमीटर मिलेगी। और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो लगभग 3100 के आसपास आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका मेजर पार्ट पाकिस्तान में है और ये यहाँ पर आके खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी सिंधु नदी के बारे में आपने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। दूसरा, लद्दाख से इंडिया में आती है। फिर हमने पढ़ा उसे बहुत सारी सहायक नदियां हुंजा, नुब्रा, श्योगी ज्वाइन करती हैं। फिर पाकिस्तान पीओके वाला जो क्षेत्र है गिलगित बाल्टिस्तान, वहां भी बहती है और बहते बहते पाकिस्तान में आ जाएगी। पाकिस्तान में आती है तो 5 रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास ये नदियां उसे ज्वाइन करती हैं। कहां पर? मिठानकोट में। और ये दक्षिण की साइड बहती बहती कहां पर खत्म हो जाएगी? अरेबियन सी में। तो यहां आपकी ये नदी तंत्र, पूरा नदी सिंधु नदी तंत्र समाप्त होता है। और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।